कुरान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। स्टोरीज़ यानी कि कहानियाँ, टीचिंग्स क्या करना है नहीं करना है, और उसके अलावा गैब का इल्म यानी वो जो दिखता नहीं है लेकिन है। जो ये तीसरा पार्ट है गैब का इल्म, इसको हम चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 to 4 सूरह इखलास बोलते हैं। इस पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले जो 2 पार्ट हैं विच इज़ स्टोरीज़ और जो क्या करना नहीं करना है, वो इसलिए हैं ताकि हमारे माइंड की, एक इंसान की ट्रेनिंग हो सके। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है जिसे लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बहुत छोटा होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा जिसको हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, जो हमारे इमोशनल डिसीजंस, वो बहुत बड़ा होता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ट्रेनिंग करनी होती है लाइफ टाइम, ताकि वो बड़ा हो सके और फिर वो हमारे इमोशनल फैसलों को कंट्रोल कर सके। यानी दिल चाह रहा है भाई ड्रग्स करने का, कर लिया। दिल चाह रहा है कुछ भी करने का, पता है वो गलत है फिर भी कर लिया। पता है पढ़ना है फिर भी नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि सब फैसले लिम्बिक ब्रेन से हो रहे हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अभी छोटा सा है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए ये कहानियाँ, ये टीचिंग्स, इन सब पे अमल करना है। नमाज़ पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट खानी है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए ताकि ये तैयार हो सके। क्योंकि जो अल्टीमेट पर्पस है वो है गैब के इल्म को जानना, यानी ख़ुद को जानना, खुदा को जानना। नफ्स क्या है, रूह क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान क्या है, क्या गॉड और जीसस अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें। तो ये जो तीसरा हिस्सा है जिसे सूरह इखलास कहते हैं, आपने अक्सर लोगों को सुना भी होगा, जिसने सूरह इखलास 3 बार पढ़ ली उसको पूरे कुरान पढ़े जितना सवाब मिलता है। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 3 में से एक हिस्सा है। तो अगर एक हिस्से को आपने 3 बार पढ़ लिया तो उसको उस तरीके से कहा जाता है। तो उसमें तमाम मिस्टिकल बातें, जो सीक्रेट है इस दुनिया का, जो सारी रूहानी बातें, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सब वहाँ छुपी है। तो उन लफ्ज़ों को डिकोड करते हैं, उसके ऊपर आप मेडिटेट करोगे ना, तो वो लफ्ज़ अपना छुपा हुआ मतलब निकाल के आपको बता देंगे। और वॉक पे निकल जाया करो। ओवर थिंकिंग करनी है ठीक है, निकल जाओ, वॉक करते करते सोच लेना। वॉकिंग की एक बार जिस आदमी को आदत लग गई ना, वो छोड़ नहीं पाएगा। वॉकिंग इज़ लाइक सो रिलैक्सिंग। इसका अलग ही लेवल है, इसका कंपैरिजन नहीं है। मैं जब पाकिस्तान में था तब भी बहुत वॉक करता था। तो बोले यूएस आके आप वॉक कर रहे हो? नहीं भाई, वहाँ पे भी 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा भी कई बार, बस सिंपली जस्ट वॉकिंग करके देखो, फिर बताना।